ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 26वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे थे। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र का विचार हम लोग कर चुके हैं। द्वितीय सूत्र का विचार आज करना है। आदर अधिकरण नामक इस अधिकरण के प्रथम सूत्र के द्वारा इस अधिकरण का पूर्व पक्ष बताया गया है। विषय संशय को भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बताया। इस अधिकरण के विषय के रूप में बताया गया छांदोग्य में जो पंचम अध्याय में वैश्वानर उपासना आती है, उस उपासना के अंग के रूप में बताया गया जो वैश्वानर उपासक का संपत अग्निहोत्र, वह इस अधिकरण का विषय है। वैश्वानर उपासक का संपत अग्निहोत्र है भोजन के समय वैश्वानर उपासक के थाली में प्रथम परोसा गया जो भक्त शब्दित अन्न है, चावल भात, उससे कहा गया कि वैश्वानर उपासक 5 प्राणाहुतियां दें। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा इत्यादि मंत्र उच्चार के साथ पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान करें। और उसके लिए कहा गया कि वो मुख में अपने आह्वनीय अग्नि की भावना करें, क्योंकि आह्वनीय अग्नि में आहुति दी जाती है। तो आह्वनीय अग्नि अपने मुख को ही समझे और भोजन के लिए परोसे गए भात से 5 प्राणों की आहुति दें। उन पंच प्राणाहुतियों में अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग वहां पर आया और ये कहा गया कि ये 5 प्राणाहुतियां वैश्वानर उपासक का अग्निहोत्र है। तो इन 5 प्राणाहुतियों को देना ही अग्निहोत्र करना है। तो संशय होता है कि किसी निमित्त विशेषात वैश्वानर उपासक को भोजन अनुपलब्ध हो जाए तो प्राण उपासक पंच आहुति का निर्वर्तन रूप अग्निहोत्र का अनुष्ठान करेगा या नहीं करेगा। तो पूर्व इस प्रकार संशय प्राप्त होने पर पूर्व पक्षी बताते हैं कि भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में भी पंच प्राणाहुति का निर्वर्तन रूप अग्निहोत्र होगा ही, उसका लोप नहीं होगा, अभाव नहीं होगा। वैश्वानर उपासक को भोजन के लिए अन्न उपलब्ध न होने पर भी वह उपलब्ध अन्य द्रव्य से पंच प्राणाहुति का अनुष्ठान करेगा। ऐसा पूर्व पक्षी आदरात अलोपः इस सूत्र में कह रहे हैं। अलोपः का अर्थ है भोजनार्थ अन्न की अनुपस्थिति अवस्था में भी, अनुपलब्धि अवस्था में भी प्राण उपासक के पंच प्राणाहुतियों का लोप नहीं होगा, अग्निहोत्र करना ही होगा उसे। ये अलोपः शब्द का अर्थ है।
तो कहा कैसे, किस कारण? तो प्रथम सूत्र में प्रथम पद जो है आदरात, इससे ये हेतु बताता है पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का साधक। जाबाल श्रुति जो वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र के प्रति आदर व्यक्त कर रही है, वह आदर यह ज्ञापन करता है कि भोजन के लुप्त होने पर भी, अनुपलब्ध होने पर भी प्राण आहुति रूप अग्निहोत्र का लोप नहीं होगा। आदरात अलोप सूत्र का अर्थ इसी प्रकार का भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बता दिया है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं, पूर्व पक्षी का ये जो सूत्र है और एक प्रकार से पूर्व पक्ष का मत हुआ, इस पर सिद्धांती ने एक आक्षेप किया, शंका उठाई कि जब तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छे तद होमीयम, यह श्रुति वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र का आहुति द्रव्य भोजनार्थ भात को बता रही है, और वो भोजनार्थ भात रूप आहुति द्रव्य उपलब्ध नहीं है, तो बिना आहुति द्रव्य के पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र कैसे संपन्न होगा? संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए भोजनार्थ अन्न की अनुपलब्धि अवस्था में पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान ही होगा, अनुष्ठान नहीं होगा। ऐसा यदि सिद्धांती पूर्व पक्षी के प्रति कहते हैं, तो पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के इस आक्षेप का निराकरण करते हुए कहा था कि न, यानी भोजनार्थ अन्न अनुपलब्ध होने पर भी नहीं अग्निहोत्र का लोप होगा, लोप नहीं होगा, अग्निहोत्र होगा ही। और यह जो वाक्य बता रहा है भोजनार्थ भात आहुति द्रव्य है करके, ऐसा आप कह रहे हो, वह तो आहुति द्रव्य विशेष का मात्र विधान करता है। इसे माना जाएगा अतिदेश वाक्य से प्राप्त जो नित्य अग्निहोत्र से, नित्य अग्निहोत्र में प्रयुक्त आहुति द्रव्य है, वह अतिदेश वाक्य से प्राप्त होता है। जैसे कौंडपाई अयन नामक सत्र में मास अग्निहोत्र होता है, उसमें अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग होने से हो जाता है प्राप्त नित्य अग्निहोत्र से उसका जो भी अंग है वो सब अंगजात, आहुति द्रव्य भी अंग है, और नित्य अग्निहोत्र में आहुति द्रव्य माना जाता है दही दूध आदि को, पय आदि को। वह जैसे कौंडपाई अयन में अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग होने से प्राप्त होता है नित्य अग्निहोत्र से, उसे प्राकृत अग्निहोत्र कहा जाता है, प्रकृति रूप अग्निहोत्र। ऐसे प्राण उपासक, वैश्वानर उपासक के पंच प्राणाहुति में भी अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग होने से कौंडपाई अयन के तरह उपलब्ध हो जाएगा नित्य अग्निहोत्र से सामान्य रूप से आहुति द्रव्य पयादि प्राप्त हो जाएगा। वो है उत्सर्ग से प्राप्त होने वाला। अतिदेश वाक्य उत्सर्ग कहलाता है। उत्सर्ग कहते हैं सामान्य वचन। और ये वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र में आहुति द्रव्य जो सामान्य रूप से पयादि प्राप्त है, उसका अपवाद है
ये विशेष वचन, तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत तद होमीयम, ये कहता है कि वैश्वानर उपासक के पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र में विशेष द्रव्य रहेगा भोजनार्थ भात। ये द्रव्य विशेष है, उस द्रव्य विशेष का विधान करेगा। इस अवस्था में दोनों भी प्राप्त हो रहे, वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र में आहुति द्रव्य, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या इस उत्सर्ग वाक्य से प्राप्त हो रहे हैं पयादि, वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र के आहुति द्रव्य के रूप में। और तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत इस वाक्य से भोजनार्थ भात भी वैश्वानर उपासक के आहुति द्रव्य के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो दो हो गए ना। तो दो में से ये हो जाएगा पयादि द्रव्य सामान्य द्रव्य, सामान्य वचन से प्राप्त, और विशेष वचन से प्राप्त हैं भोजनार्थ भात, वो अपवाद हो जाएगा। और ये कहा जाता है जहां अपवाद कार्य नहीं करता वहां पर सामान्य शास्त्र का कार्य होता है। जैसे अवर्ण से एच पर में नहीं है, अपितु अच है, ई उ रिलरी वर्ण, तो वहां अपवाद वचन वृद्धिरेचि प्राप्त नहीं होगा। तो सामान्य वचन जो आदगुण है उससे गुण हो जाता है। ऐसे जहां सामान्य विशेष वचन उपलब्ध वचन से प्राप्त जो विशेष आहुति द्रव्य है वह भोजन का लोप होने पर भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में अप्राप्त है, उपलब्ध नहीं है। तो अपवाद भूत आहुति द्रव्य नहीं है उपलब्ध, तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या ये जो सामान्य वचन है, इस सामान्य वचन से प्राप्त जो पयादि द्रव्य है वो सामान्य प्राप्त रहेगा, और जो सामान्य प्राप्त है आहुति द्रव्य उससे अग्निहोत्र का अनुष्ठान हो जाएगा, यानी पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन होगा, भले ही भोजन उपलब्ध नहीं है। विशेष आहुति द्रव्य नहीं है, जहां भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में विशेष आहुति द्रव्य नहीं रहेगा, वहां सामान्य जो आहुति द्रव्य है सामान्य वचन से प्राप्त पयादि, उससे अग्निहोत्र होगा। ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो इस प्रकार ये कौंडपाई नाम अयन के उदाहरण से ये निश्चित कर दिया पूर्व पक्षी ने कि सामान्य आहुति द्रव्य से उस दिन अग्निहोत्र होगा, अग्निहोत्र का लोप नहीं होगा। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय सूत्र से। इसलिए द्वितीय सूत्र की अवतरण टीका है। टीका में तो अवतरण टीका में टीकाकार लिखते हैं कि सिद्धांत यति, सिद्धांत को बताते हैं। सिद्धांत यति का अर्थ हुआ भगवान वेद व्यास जी उपस्थिते अतस्तद्वचनात्, इस द्वितीय सूत्र से इस अधिकरण के सिद्धांत को बता रहे हैं। प्रथम सूत्र से पूर्व पक्ष को बताया, द्वितीय सूत्र से सिद्धांत को बताते हैं। द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जाए। उपस्थिते तस्तद्वचनात्, उपस्थिते तस्तद्वचनात्। तीन पद हैं इसमें। उपस्थिते अतः तद्वचनात्, ये तीन पद हुए। इनमें से
उपस्थिते का अर्थ है उपलब्ध। उपस्थित शब्द का अर्थ होता है उपलब्ध, प्राप्त। और ये विशेषण है उपस्थिते भोजने का। भोजनार्थे हाँ निर्धारण में सप्तमी नहीं, निर्धारण में। तो उपस्थिते भोजनार्थे अन्य, ऐसा भोजनार्थे अन्य ये अध्यार होगा। तो भोजनार्थे अन्य उपस्थिते, और अतः शब्द का अर्थ है जो उपस्थित भोजनार्थ अन्न है उसी में से। अतः का अर्थ है भोजनार्थ उपस्थित अन्न में से ही, अन्न से ही। अतः ये सर्वनाम है, वो परामर्शक है भोजनार्थ प्राप्त अन्न का। और तशील प्रत्यय पंचमी अंत से है, इसलिए अर्थ निकलेगा भोजनार्थ प्राप्त अन्न में से ही, जो अन्न है उसी से अध्यार कर लेना अग्निहोत्र कर्तव्य। वैश्वानर उपासक को अग्निहोत्र करना चाहिए। किससे? तो अतः। अतः का अर्थ है भोजनार्थ उपस्थित अन्न में से ही जो अंश है, अन्न विशेष, आहुति द्रव्य विशेष, उस आहुति द्रव्य विशेष से ही पंच प्राण आहुति का अनुष्ठान रूप अग्निहोत्र का अनुष्ठान करना है। ये उपस्थिते अतः इतने का अर्थ निकलेगा कि भोजनार्थ अन्न के उपस्थित होने पर उस भोजनार्थ अन्न में से ही जो प्रथम आया हुआ भात रूप अन्न है उससे वैश्वानर उपासक को पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन करना चाहिए। ये प्रथम दो पदों से सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। तो पूर्व पक्षी सिद्धांति की इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूछेंगे। कस्मात हेतु, ऐसा एक उनका प्रश्न रहेगा। सिद्धांति की प्रतिज्ञा साधक हेतु की जिज्ञासा को प्रकट करने वाला ये प्रश्न हुआ कि कस्मात हेतु। हाँ, उसका उत्तर देने के लिए तीसरा पद है तद्वचनात्। तद्वचनात् में तत्शब्द का अर्थ है आहुति द्रव्य विशेष से विशेष का बोधक जो वचन, उस वचन के आधार पर, यानी भोजनार्थ प्रथम परोसे गए भात से ही आहुति का विधान होने से, ये इतना तद्वचनात् का अर्थ निकलेगा। तो कहा वो कौन सा वचन है? भोजनार्थ परोसे गए भात से ही आहुति प्रदान करनी चाहिए बताने वाला। तो कहा ये जो तद यत भक्तम प्रथमम आगच्छेत तद होमियम, ये जो वचन है, यह वचन बताता है कि वैश्वानर उपासक आहुति द्रव्य विशेष से ही पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन रूप अग्निहोत्र करे। ये सिद्धांत है। तद्वचनात् का इस प्रकार अर्थ निकलेगा। इसी प्रकार का सूत्रार्थ
भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए। हाँ, ये तद्वचनात् शब्द का अर्थ ही वही छांदोग्य श्रुति जो है उस श्रुति के आधार पर ये कहा जा रहा है। तो पहले उपस्थिते अतः, ये जो दो पद हैं सिद्धांति की प्रतिज्ञा का ज्ञापन करने वाले, उसका अर्थ कर रहे हैं। पहली पंक्ति जो भाष्य में है, सूत्रस्थ प्रथम दो पदों की व्याख्या है, वो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। भाष्यस्थ प्रथम पंक्ति, इस सूत्र की जो प्रथम पंक्ति है। उपस्थिते भोजने अतः तस्मादेव भोजन द्रव्यात् प्रथमोपनिपतितात् प्राणाग्निहोत्रम निर्वर्तितव्यम। उपस्थिते भोजने, भोजन का समय हुआ, भोजन यानी भोजनार्थ अन्न। भोजन शब्द भोजनार्थ अन्न का परामर्शक है। तो उपस्थिते भोजने का अर्थ है भोजनार्थे अन्ने उपस्थिते। तो भोजनार्थ जो अन्न उपस्थित है उसी में से ये अर्थ निकलेगा निर्धारण में, वो सप्तमी होने से। अतः इसलिए सूत्रस्थ ये उपस्थिते का विशेष्य के रूप में, उपस्थित विशेषण है, उसके विशेष्य के रूप में भोजने का अध्यार कर दिया भाष्य में, और ये अर्थ कर दिया कि भोजने उपस्थिते यानी भोजनार्थ अन्न जो परोसा गया है उस अन्न में से ही। अतः शब्द का अर्थ है कि अतः यानी उस अन्न का परामर्शक है वो भोजनार्थ अन्न का, उस भोजनार्थ अन्न से ही। तस्माद एव, एव कहाँ से आया? तो सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, इस न्याय से एवकार को ला करके अतः शब्द के साथ जोड़ दिया, अतएव। और अतएव का ही पर्यायवाचक तस्माद एव ये कर दिया। और इसका भी अर्थ बताया जा रहा है भोजन द्रव्यात। अतः ये सर्वनाम है ना, भोजन का, भोजनार्थ द्रव्य का परामर्शक है, इसलिए भोजन द्रव्यात। और वो भोजन द्रव्य तो कई हैं, मान लो खाली एक ही भात ही तो नहीं बनता ना, कई थाली में परोसा गया व्यंजन है। उन अनेक व्यंजनों में से किस व्यंजन से या सभी व्यंजनों से पंच प्राणाहुतियां देनी है? तो कहा कि परोसे गए अनेक प्रकार के व्यंजनों में से जो प्रथम परोसा गया व्यंजन है वो होता है भात। तो इसलिए कहते हैं प्रथम उपनिपतितात। प्रथम उपनिपतित शब्द का अर्थ है प्रथम परोसा गया। प्रथम परोसा गया जो है उसी से प्राणाग्निहोत्रम निर्वर्तितव्यम। ये प्राणाग्निहोत्रम निर्वर्तितव्यम इन दोनों पदों का अध्यार कर दिया। इसलिए उपस्थिते अतः इन सूत्रस्थ दो वाक्यों, दो पदों का ही अर्थबोधक सिद्धांति की प्रतिज्ञा रूप ये वाक्य हुआ। उसका अर्थ हुआ कि थाली में परोसे गए भोजनार्थ अन्न में से ही जो प्रथम परोसा गया अन्न है उसी से वैश्वानर उपासक पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन करें। उपस्थिते अतः इतने का अर्थ है। हेतु बताया जा रहा है तद वचनात्। इस हेतु का व्याख्यान अब प्रारंभ करेंगे। प्रतिज्ञा हुई, इसलिए हेतु की व्याख्या के लिए पूर्व पक्षी के मुख से एक प्रश्न हुआ, कस्मात् यानी कस्मात् कारणात्, किस कारण से
थाली में परोसे गए भोजनार्थ अन्न में से प्रथम परोसे गए अन्न से ही पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन करें उपासक। वो सामान्य जो आहुति द्रव्य है नित्य अग्निहोत्र से प्राप्त, उससे क्यों न करें? ये एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अंतिम पद है तद्वचनात्। तद्वचनात् की व्याख्या है भाष्य में कि तथा ही तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत तद होमीयम इति। कहते हैं कि जो भोजन के लिए थाली में प्रथम आया हुआ अन्न है प्राण उपासक के, तत् होमीयम, वह होमीय है का मतलब होम द्रव्य है, आहुति द्रव्य है, होमीयम का अर्थ। और ये वाक्य विधान कर रहा है उसी से होम करें, ऐसा तद होमीयम का अर्थ है उसी से होम करें, यानी पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन करें। ये तद होमीयम ये विधि वाक्य है। तो इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि तद होमीयम इति। यहाँ सिद्धवत भक्तोपनिपात परामर्शेन परार्थ द्रव्य साध्यताम प्राणाहुतीनाम विदधाति। तो ये कह रहे हैं कि तद होमीयम ये जो विधि वाक्य है, इस विधि वाक्यस्थ तत्शब्द के द्वारा, तत् ये सर्वनाम है और इस सर्वनाम के द्वारा परामर्श किया जा रहा है प्रथम परोसे गए अन्न का। ये परामर्श हो रहा, परामर्श का अर्थ है ज्ञापन, ग्रहण, और ग्रहण करके विधान हो रहा है कि इसी से होम करें। होमियम का अर्थ तद, यानी ये जो प्रथम परोसा गया अन्न उससे होम करें, तद होमियम का अर्थ है। जैसे दधना जो होती का अर्थ होता है दधी से होम करें, ऐसे तद होमियम का अर्थ है तेन होमियम। होमियम का अर्थ है जुह्यात, वो विधि अर्थ में होमियम में अनियर प्रत्यय है। तो तद होमियम ये वह आहुति द्रव्य है, उससे होम करें का मतलब अनुष्ठान करें। तो ये विधि वाक्य तत्शब्द से बिल्कुल सिद्धवत का अर्थ है निश्चित, जैसे आहुति द्रव्य का, निश्चित आहुति द्रव्य का परामर्श करके उसी से हवन का विधान कर रहा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि सिद्धवत का मतलब निश्चितवत। सिद्ध शब्द का अर्थ है निश्चित, तो सिद्धवत का अर्थ है निश्चितवत। भक्तोपनिपात परामर्शेन, भक्तोपनिपात का अर्थ है प्रथम परोसा गया जो अन्न, उसे कहा जाता है भक्तोपनिपात। और उसका परामर्श, प्रथम परोसे गए अन्न का परामर्श करने वाला जो तत्शब्द है, उस तत्शब्द से ग्रहण करके परार्थ द्रव्य साध्यताम प्राणाहुतीनाम विदधाति। तो ये बताती है ये श्रुति, तद होमियम ये श्रुति, कि परार्थ जो अन्न है
जो प्राण वैश्वानर उपासक के थाली में अन्न परोसा गया भात, वह पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन करने के लिए नहीं परोसा गया। पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन से भिन्न जो अर्थ है वो है भोजन, और उस भोजन के लिए परोसा गया है। इसलिए पर शब्द से लेना पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान, और उन पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान से भिन्न वो है वैश्वानर उपासक का भोजन, और उस भोजन को पर शब्द से लेना, और उसका अंग, उसका साधन, उसे कहा जाता है परार्थ। उसके लिए भोजन परोसा गया है। आहुति द्रव्य के रूप में नहीं परोसा गया, भोजन के लिए परोसा गया। इसलिए परार्थ का अर्थ है भोजनार्थ। जो द्रव्य प्रथम परोसा गया भात, और उसी से साध्य यानी उसी से अनुष्ठेय प्राण आहुतियों को यह श्रुति बता रही है। परार्थ द्रव्य साध्यताम का अर्थ है भोजनार्थ अन्न से ही अनुष्ठेय प्राणाहुतियों को श्रुति बता रही है। उन भोजनार्थ अन्न से ही वो पंच प्राणाहुतियां डालें, ऐसा यह श्रुति बता रही है, विधान कर रही है। तो विदधाति, ये सूत्रस्थ तद्वचनात्, ये हेतु वाक्य का अर्थ हुआ यहाँ तक। इससे निश्चित हो रहा है कि भोजनार्थ अन्न अनुपलब्ध होने पर विधि वाक्य वैश्वानर उपासक को जिस आहुति द्रव्य से पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन करने के लिए कह रहा है वह आहुति द्रव्य नहीं है, तो पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन भी नहीं होगा, लोप ही होगा उस दिन भोजनार्थ अन्न की अनुपलब्धि अवस्था में। ऐसा इस श्रुति वचन से निकलता है, ये सिद्धांति कह रहे हैं। अब थोड़ा भाष्य है, टीका है, टीका को देखिए। तद होमीयम इति तत्शब्देन भोजनार्थ सिद्ध भक्तम आश्रित्य होम विधानात् इत्यर्थ। ये पंच परार्थ द्रव्य साध्यताम प्राणाहुतिनाम विदधाति, यहाँ तक का अर्थ तद्वचनात् से लेकर के विदधाति तक का जो भाष्य है उसका अर्थ ये बताया टीकाकार ने। क्या अर्थ निकला कि तद होमियम का अर्थ है इस वाक्य में, तद होमियम वाक्यस्थ तत्शब्द के द्वारा भोजनार्थ जो यानी भोजन के लिए परोसा गया जो भात है वो सिद्ध भक्तम का मतलब निश्चित अन्न, भोजन के लिए निश्चित जो अन्न उसी का आश्रय लेकर के उसी को आहुति द्रव्य के रूप में ग्रहण करके तत्शब्द से होम का विधान होने के कारण जिसका आश्रय लेकर के होम का विधान हो रहा है तद होमियम से, वह आहुति द्रव्य रहने पर ही होम होगा, और आहुति द्रव्य नहीं है तो पंच प्राण आहुतियों का निर्वर्तन रूप अग्निहोत्र नहीं होगा। भाष्य में जो सिद्धवत भक्तोपनिपात परामर्शन, भक्तोपनिपात परामर्शन पद आया न, उसमें भक्तोपनिपात शब्द का अर्थ कर रहे हैं। तो सिद्धवत भक्तोपनिपात का अर्थ है प्रकृत भक्तागमनम, सिद्धवत भक्तोपनिपात
इस शब्द का अर्थ निकलेगा प्रकृत भक्तागमनम। प्रकृत भक्तागमनम का अर्थ है भोजन के लिए प्रथम परोसा हुआ अन्न। और तस्य तत्शब्देन परामर्शेन, तो तस्य यानी वो जो भोजनार्थ प्रथम परोसा गया अन्न उसी का तद होमियम इस वाक्य में तत्शब्द से परामर्श होने के कारण ये भक्तोपनिपात परामर्शेन इतने का अर्थ होगा। अब ये जो ताहा अप्रयोजक लक्षणापन्ना सत्य कथम भोजनालोपे इत्यादि वाक्य आ रहा है भाष्य में। विदधाति यहाँ तक का जो अर्थ करना था वो अर्थ कर दिया। सूत्र का जो भाष्य में शब्दार्थ बताया गया उस शब्दार्थ की व्याख्या टीका में हो गई। अब भाष्य में दूसरा वाक्य आ रहा है ता अप्रयोजक लक्षणापन्ना सत्य इत्यादि। इस वाक्य की अवतरण टीका है। उस वाक्य का अभिप्राय प्रकट करते हुए टीकाकार अवतरण लिख रहे हैं। ताह इत्यादि वाक्य का अभिप्राय प्रकट करते हुए ये अवतरण लिखा जा रहा है। तो भाष्य को देखिए। भाष्य को देखने से पहले अवतरण टीका को देखिए, फिर भाष्य को देखेंगे। तो आश्रित्य विहित आहुतीनाम आश्रय लोपे लोप एव न द्रव्यांतर आक्षेपकत्वम यथा क्रतु प्रयुक्त अप्रयणाश्रितस्य गोदोहनस्य क्रतुलोपे लोपो न तु आश्रयांतर प्रयोजकत्वम तथा इति फलितम आह ता इति। तो ये कह रहे हैं मीमांसा का उदाहरण बताते हुए सिद्धांती कि तद होमियम ये वाक्य जो है यह भोजनार्थ अन्न का आश्रय लेकर के पंच प्राणाहुतियों के आहुति द्रव्य का विधान करता है। तो इससे हो जाएगा मीमांसकों ने भी एक ऐसे स्थल पर मुख्य जो आश्रय है वह यदि अनुपलब्ध हो जाए तो आश्रित का लोप माना है। तो एक आता है कहीं यज्ञ आदि किया जाता है ना, तो यज्ञ आदि में अनुष्ठान करते समय कहीं हाथ इधर उधर लगाना पड़े, मच्छर बैठा है शरीर में तो मच्छर को हटाने के लिए ही, या कहीं खुजली हो रही है तो शरीर में स्पर्श करना ही पड़ता है ना। तो फिर हाथ अपवित्र होता है तो उसे धोने के लिए हस्त प्रक्षालन के लिए जल रखा जाता है। कभी छींक आ जाए तो फिर आचमन करना पड़ता है, आचमन करके पवित्र फिर आगे का कार्य करना पड़ता है। तो इसके लिए जल रखा जाता है शुद्धि के लिए। वो सामान्य रूप से किसी पात्र विशेष में रखा जाता है, लेकिन वो जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए कोई याग कर रहा है और उस याग के अनुष्ठान के समय यजमान को छींक आ जाए तो आचमन करने के लिए, कहीं हाथ का अन्यत्र स्पर्श हो जाए तो उसे फिर धो करके करने के लिए हस्त प्रक्षालन के लिए जल रखा जाएगा, किसी पात्र विशेष में रखा जाएगा।
उसे अप्रणयन पात्र कहा जाता है। अप्रणयन एक शुद्ध्यर्थ अपप्रणयन अंग है। किसका? स्वर्गार्थ याग का। और उसमें यदि कोई ये चाहता है किसी इंद्रिय की पुष्टि विशेष, स्वर्ग के लिए याग कर रहा है, और लेकिन वो साथ साथ चाहता है कि हमारे अंग भी पुष्ट हो जाए। इस श्लोक में वो दृष्ट फल है इंद्रियों की पुष्टि। पुष्टि का अर्थ है इंद्रियां कमजोर न हो, आँख ठीक से देख सके, कान ठीक से सुन सके, ये सब इंद्रियां जो है अपना अपना कार्य करने में सशक्त रहें। ये एक फल है इंद्रियों की पुष्टि, ये लौकिक फल है, इस लोक का फल है। इसे ऐहिक फल कहा जाएगा। इसकी इच्छा होगी तो स्वर्गार्थ जो याग किया जा रहा है उसी याग के साथ साथ ये इंद्रियों की पुष्टि रूप फल भी प्राप्त करना चाहता है यजमान, तो उसे कहा गया अप्रणयन रूप जो याग का अंग है वो जिस किसी पात्र से न करके एक गोदोहन नामक पात्र होता है। गोदोहन नामक पात्र विशेष है, और उस गोदोहन नामक पात्र विशेष से ही जल का आहरण कर लें, जल का आनयन करें। यानी यज्ञ मंडप में यजमान जहाँ बैठेगा उसके आचमन के लिए, हस्त प्रक्षालन के लिए जल लाया जाएगा गंगादि पवित्र नदियों से, तो वह जिस किसी अन्य पात्र से न ला करके यदि गोदोहन नामक पात्र से जल लाया जाता है और उसी में रखा जाता है यज्ञ मंडप में, तो वो गोदोहन नामक पात्र से जल का आहरण करने मात्र से इंद्रियों का संपोषण, इंद्रियों की पुष्टि, इंद्रियों का सशक्त होना रूप जो ऐहिक फल है वो फल भी पाता है। और वो याग तो किया जा रहा है इंद्रियों की पुष्टि के लिए नहीं, स्वर्ग के लिए, वो स्वर्ग तो मिलेगा ही, साथ साथ ये ऐहिक फल भी उसे मिलेगा। उसके लिए मात्र करना क्या है? गोदोहन पात्र में जल का आहरण करना है, लाना है जल। अब ये होता है कि मान लो कि स्वर्गार्थ याग वो नहीं कर रहा है, केवल इंद्रियों की पुष्टि चाह रहा है, तो इंद्रियों की पुष्टि वो गोदोहन के आहरण, गोदोहन पात्र में जल आहरण मात्र से होगी या नहीं होगी, ऐसा संशय होता है वहाँ पूर्व मीमांसा में। तो सिद्धांत, वहाँ पूर्व मीमांसा का जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने कहा कि ये गोदोहन पात्र में जल लाना रूप जो विधान हो रहा है वह जल आहरण, जल आनयन, ये है यज्ञ का अंग, और उस यज्ञ के अंग का आश्रय लेकर के इंद्रियों की पुष्टि रूप फल का विधान, फल का साधन बताया जा रहा है गोदोहन में वो जल लाओ करके। तो जब मुख्य जो अंगी है यज्ञ ही नहीं हो रहा है, तो यज्ञ का जो अंग है जल आहरण वो भी नहीं होगा, तो फिर किस पात्र से जल आहरण करना है ये भी लुप्त हो जाएगा। जब यज्ञ ही नहीं हो रहा है तो यज्ञ में छींक आदि आने पर आचमन करने के लिए जो जल है उस जल के लिए वो जल आहरण का विधान किया जा रहा है, और जब यज्ञ ही नहीं हो रहा है तो जल आहरण ही नहीं होगा,
तो किस पात्र, गोदोहन पात्र से जल आहरण करना ये नहीं बनेगा, ऐसा पूर्व पक्षी ने यानी मीमांसकों ने सिद्धांत मान लिया है। उसे उदाहरण के रूप में बता करके ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी अन्न, भोजनार्थ अन्न, भोजन रूप जो अंगी है उसका जो अंग है भोजनार्थ परोसा गया भात, उसी के आश्रय से पंच प्राणाहुतियों का विधान होने से ये परार्थ आहुति द्रव्य का विधान हो रहा है। इसलिए जब वो पर शब्द से ग्राह्य भोजन है वही नहीं हो रहा है, भोजनार्थ अन्न ही नहीं है, तो पंच प्राणाहुतियों का उस समय फिर लोप ही माना जाएगा। जैसे गोदोहन पात्र से जल आहरण का लोप माना जाता है, यज्ञ नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ पर उदाहरण सहित बताया है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि आश्रित्य विहित आहुति नाम आश्रय लोपे लोप एव न द्रव्यांतर आक्षेपकत्वम। तो आश्रित्य विहित आहुतियां होने से मतलब भोजनार्थ अन्न का आधार लेकर के पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन रूप अग्निहोत्र का विधान होने से आश्रय लोपे का अर्थ है भोजनार्थ अन्न का लोप होने पर, अनुपलब्धि होने पर आहुति नाम लोप एव स्यात्, आहुतियों का भी लोप ही होगा, यानी उस दिन अग्निहोत्र वैश्वानर उपासक नहीं करेगा। न द्रव्यांतर आक्षेपकत्वम, ये वाक्य द्रव्यांतर का आक्षेपक नहीं होगा। कैसे द्रव्यांतर का आक्षेपक नहीं होगा? उस दिन लोप ही होगा आहुति का। द्रव्यांतर का आक्षेप करने का अर्थ है पयादि जो नित्य अग्निहोत्र से प्राप्त अतिदेश वाक्य से, सामान्य वाक्य से पूर्व पक्षी कह रहे थे, उसका आक्षेप होगा करके, वो आक्षेपक यहाँ पर नहीं बनेगा। ये इसे समझाने के लिए उदाहरण है कि यथा क्रतु प्रयुक्त अपप्रणयन आश्रितस्य, तो जैसे याग में याग का अंग विशेष जो है जल प्रणयन, अपप्रणयन, अप का अर्थ है जल, तो अप्रणयन का अर्थ है जल प्रणयन। वह आश्रितस्य, अप्रणयन आश्रितस्य गोदोहनस्य क्रतुलोपे, तो यज्ञ किसी कारण नहीं किया जा रहा है, तो फिर वो गोदोहन से जल प्रणयन रूप जो अनुष्ठान है वो भी नहीं होता है। तो क्रतुलोपे लोप एव, किसका लोप? तो गोदोहन का लोप होता है। गोदोहन नामक पात्र का प्रयोग नहीं किया जाता। न तो आश्रयांतर प्रयोजकत्वम, वो गोदोहन पात्र किसी आश्रयांतर का प्रयोजक नहीं बनता है। जैसे ऐसे ही तथा यानी उस गोदोहन के लोप के तरह यहाँ पंच प्राणाहुतियों के अनुष्ठान का भी लोप ही होगा। द्रव्यांतर आक्षेपकत्व इस वाक्य में नहीं रहेगा। इति फलितम आह, इस प्रकार का फलितार्थ कथन किया जा रहा है ता अप्रयोजक लक्षणापन्ना सत्य इत्यादि वाक्य से। ते कहते हैं कि ताहा अप्रयोजक लक्षणापन्ना सत्य कथम भोजन लोपे द्रव्यांतरम प्रति निधापयेयु। ताहा यानी पंच प्राणाहुतयः, वो जो पंच प्राणाहुतियां हैं यानी वैश्वानर उपासक का अग्निहोत्र है, वह अप्रयोजक लक्षणापन्ना का अर्थ है आश्रयहीन होकर के। प्रयोजक शब्द का अर्थ है आश्रय, और अप्रयोजक का अर्थ निकलेगा आश्रयहीन। आश्रय रहित हो गई वो आहुतियां। आश्रय था भोजनार्थ अन्न, और वो भोजनार्थ अन्न यदि वैश्वानर उपासक को उपलब्ध न हो तो भोजनार्थ
अन्न की अनुपस्थिति अवस्था में आहुतियों को माना जाएगा अनाश्रित, अप्रयोजक। तो अप्रयोजक लक्षणापन्ना सत्य कथम, सत्य ये प्रथमा का बहुवचन है, मूल प्रातिपदिक है सती, गौरी का होता है गौर्य, नदी का नद्य बनता है ना, नदी नद्यो नद्य, हाँ नदी नद्यो नहीं, नदी नदी नद्यो ही बनता है, गौर्यो ऐसे नद्य और फिर नद्य, ऐसे सती सत्यो सत्य स्त्रीलिंग का रूप है। तो अप्रयोजक लक्षणापन्ना सत्य कथम प्रयोजन भोजन लोपे द्रव्यांतरम प्रतिनिधापयेयु। तो भोजन रूपी जो आश्रय है उसका लोप हो गया, भोजनार्थ अन्न नहीं है, तो वे निराश्रित होकर के द्रव्यांतर का आक्षेपक नहीं बनेगी। का मतलब वो जो कह रहे थे ना कि पयादि द्रव्यांतर से पूर्व पक्षी आहुतियों का निर्वर्तन होगा, वो नहीं हो पाएगा। हाँ, प्रतिनिधापयेयु का अर्थ है कि वो ये भोजनार्थ अन्न को छोड़ करके बाकी जो अन्न है प्रतिनिधि रूप, वो नहीं हो पाएगा, उससे अनुष्ठान उनका नहीं होगा। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः